सतगुरु नानक जिनकर राखी मेरी जे तुम मित्र असाडड़ा ना दूजा बकाल या पाई लकड़ी में तेरा पाचुमार तो तुम अंतर कोई किते तारी जम मान कर किते तारी जम मान
सेवा करके मन पाई
विच दुनिया सेव कमाई है, अंदर के फैसन पाई है, कहो नानक बाहें लड़ाई है, सेव की संतोखी जिन सचो सच दिया है, उन मंदे पैर रखे उनका शुक्र धर्म कमाया, उन दुनिया थोड़े बंदना अन पानी थोड़ा खाया, तू बख्शीसी अगला नित देवे जड़े सवाया, वड्याई वड्डा पाया परम सकार योग, जुग जुग टल धन धन साहब श्री गुरु ग्रंथ महाराज जी, पावन पवित्र उच्ची सुची निकी गोदामद मान रही गुरु रूप गुरु सारी साध संगत जीओ, अपने समय ते स्वासां नूं सवलियां करन वास्ते मायर भाई सारे ही प्रेमी जन दूरों नेड़ियों आपो अपने दुनियावी धंधे धंधारां तो छुटकारा पा करके जुग जुग अटल धन धन साहिब श्री ग्रंथ महाराज जी की पावन पवित्र उच्ची सुची जिंदगी गुर विज के अपनी जिंदगी दियां अपने जीवन दियां मूल कड़ियां गुरु चरणों में लगा के सबले करन दी के चला जाने कृपा कर अंत्या थोड़ा सा समा गुरु पातशाह जी के चरणों में चलाइए। असल मैंने में साड़ी जिंदगी वही है जी गुरु चरणों में लगी जाए, बाकी जीवन की कोई कीमत नहीं पैनी। साढ़े जीवन का प्रयोजन, साढ़े जीवन का उद्देश्य, मुद्दा कह लो, एम ऑफ लाइफ कह लो, मान तन धारण करके सिर ते सिर परमेश्वर का नाम है। इसकी जिंदगी का उद्देश्य ही प्रेम करना, प्राणी तो आयो लाह लैन, लगा कित को पकड़े सब मुक्ति चली, रहन गुरु की संगत माई कभी माया नहीं, इसके आपे तो भला छड़िया है। आत्मा होने के नाते असी धरत के शहजादे हैं, असी शरीर नहीं, असी गड्डी नहीं, गड्डी विच बैठे सी मुसाफिर हैं। असी मक्की नहीं, मकान नहीं, मक्की हैं, मकान च रहने वाले हैं। असी शरीर नहीं, शरीर विच आए हैं। मरण तो बाद ये शरीर होवे, गुरु की संगत, शरीर तो मरण तो बाद भी होंदा है, अखां होंदियां, हाथ होंदे, पैर होंदे। ਜਿਹੜਾ शरीर ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਉਹ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਹਿ ਦੋ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ शरीर ਚੱਲਦਾ ਸੀ ਉਹ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਚਲਾ ਗਿਆ ਮਰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਮਰਨ ਹਾਰ ਕੇ ਜੀਣਾ ਨਹੀਂ, ਮਰਨ ਹਾਰ ਕੇ ਜੀਣਾ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਜੀਵਾਤਮਾ ਤੇ ਮਰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਹੋ ਜਿਹੇ ਕਰਮ ਕਰਦਾ ਇਹਨੂੰ ਉਹ ਜਿਹੇ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹਨੂੰ ਅਗਲੇ ਜਨਮ ਧਾਰਨ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। खैर गुरु की संगत शरीर का प्रयोजन वैर का भजन करना, नाम जपना, शरीर करके सेवा, सेवा शरीर करके होनी, जवान थोड़ी होनी, अखा ना सेवा थोड़ी होनी, कन्ना ना थोड़ी होनी। सेवा जी हथा करके सेवा, पैरा करके गुरु का आना, अखा करके गुरु का दीदार, नेत्र कन्ना करके गुरु की बाणी श्रवण करना। इसी तरह रसना नाम जपना, ये सारे शरीर का प्रयोजन, अपने असली प्रयोजन भुल गए। जिवें किसी जंगल दे विच गुरु की संगत, एक भेडां बकरियां चारन वाला डर गया, नित रोज भेडां बकरियां, लाल की सेहत को ठीक नहीं, पर मैनूं उम्मीद है कि तुसीं सारे ही थोड़े जे ध्यान देने की कृपा करोगे। खैर गुरु की से महात्मा सोझी आ गई होंगी, इस करके शरीर को फायदा उठाने इसका सवार है शरीर का, कभी ठीक है कभी राजी है, ये हर समय को वजह नहीं देता, ये सवार है इसका कभी माफ करना,
ऐसी है, कभी बीमार है, कभी रोगी है, कोई आत्मा ਉਹਨੂੰ कोई दुख नहीं है। संत महाराज के चरणों च कोई महापुरुष गए, जाके संतां से कोई ढड्डा सी, जाके महापुरुष ने मिले, दोवें जो की बेनती की थी, बाबा जी संत कहते आवे प्रेमी किधर है, कहना बाबे नूं पता लगे सी कि तुसीं बीमार हो, तुसीं ठीक नहीं, तुहाडा पता लैण वास्ते हैं। संत कहते तेन कौन कहता मैं बीमार, मैं तो बिल्कुल ठीक है, तेन कौन कहता मैं बीमार हूँ। गड्डी बिगड़ गई, ड्राइवर कहिए ड्राइवर बीमार हो गया, कैसे हो सकता है। एक बार कहते वह मकान में अग लग गई, मकान रहने वाला बाहर आ गया, अभी कैसे कह सकते हैं कि मकान में रहने वाला सड़ के। संत लगे कहने प्रेमिया गड्डी शरीर तो ढिला हो सकता, अभी तो बिल्कुल ठीक है, ये ऐसी गल नहीं है। जो जो बंदा संगत करता है क्या बनते जाते हैं। दास की अपनी भी जिंदगी का निशाना की कहना है, तजर्बा एक्सपीरियंस ऑफ लाइफ। जो बंदा नाम जपता, जो बंदा भजन करता, जो बंदा सिमरन करता, उस बंदे को दुनिया का कोई काम करने की लोड़ ही नहीं है कर सकती। और जिन्ना का नाम जपना चाहिए अभी जपते नहीं, सीज करके सेवा करते हैं, संतां ने कहा करके खाए। और जो बंदा सेवा करता वो बड़े बड़े दुख सेवा करके टुट जाते कर सकते। बड़िया बड़िया बीमारियां, बड़े बड़े रोग, बड़े बड़े कलेश, बड़े बड़े दुख, बड़े बड़े रोग ने सेवा करके टुट जाते। जो बंदा सेवा करता, जो बंदा नाम जपता, वह मन कदे शांत रह ही नहीं सकता। एक बार कहते क्योंकि ये शांति है परमेश्वर के नाम में है। इन सबको पेड़ा बकरियां चारण वाला गडरिया, एक रोज पेड़ा बकरियां गडरियां पेड़ा बकरियां चारण वास्ते जाता, बड़ा समय बीतता तुरया गया। जंगल के शेर शेर रहते थे, उन्होंने एक छोटा जहा बच्चा सत्संग जंगल के पिछे रह गया, शेर शेर नहीं चले गए। वो गडरिया से जोड़ा उन्होंने शेर तो कद देखी नहीं सी, नाले छोटा जहा शेर का बच्चा से वेख के बड़ा खुश होता, कहता मैनू अज सोचा मैंने एक लीला होर लगे। और शेरां का तो खाना मांस है, ख्याल करो की संगत। शेर रोटी नहीं खाता, और भी कुछ खाता, जो शेर शेरियां दुध पींदा। ख्याल उन्हें जतन किया गुरु की संग पालिया, उन्हें पीने वास्ते भेड़ा बकरियां दुध पलांदा। वो भेड़ा बकरियां दुध से पल गया, जो दुध होंदा वो जीवत बन जाती। असीं जो खाते हैं साढ़े को ख्याल बनते हैं। एक बार कह रहे वो ख्याल बनते हैं, जो तामसी खाना खाते हैं, मांस मदरा शराब पक्के जर्दे ज्यादा वो ख्याल बनते। और गुरु की संगत उन्होंने जिन्ना मर्जी तत्र करो छड़ते नहीं है, कि सुभाव बन गया होंगे। जो बंदे सत्संग करते हैं, नाम जपते हैं, भजन करते हैं, सतोगुणी खाना खाते हैं, सत्संग जी उन्होंने ख्याल ठीक बने करते, चंगे बने करते। वो भेड़ा बकरियां दुध पी पी के बुध सी जी मत सी भेड़ा बकरियां वर्गी हो गई। और तुरया फिरता सत्संग जी भेड़ा बकरियां ना तुरया फिरता, भेड़ा बकरियां घाह घूस खांदियां ने, घाह खांदा नहीं है, मुंह में बथेरा मारता है। खैर करते करते जंगल के विच एक दिन शेर नहीं आए। शेर ने की देखिया, शेर ने की देखिया कि जिन्हें दुनिया के महापुरुष आते संसार के बड़े वास्ते आते हैं, परमेश्वर इन्हों कहता जाके कहता इन्हों समझाओ तुसीं शरीर नहीं है, तुहाडे आ मां बाप नहीं है, तुहाडा असली माता पिता तो वैगुरू है। वो जनाते हैं, वो दसते हैं। क्या गुरु की संगतों, शेर की निगाह पे शेर गरजा देखिया मेरी अंश मेरा बच्चा ये भेड़ा बकरियां तुरया फिरता। जो शेर गरजा जी बकरियां सारियां दौड़ गई, बकरियां बकरे जिन्हें सारे दौड़, शेर के बच्चे भी दौड़ गए। जो वो दौड़ पे आगे उन्हें रह गए, उन्हें वर्ग बन गया। खैर गुरु की संगत शेर अगे बढ़े, उन्हें अगे बढ़ के शेर ने अपने बच्चे को किया रुक ठहर रुक कहते चले। वो कभी जाता कभी जाता कभी जाता, जो कभी जाता शेर कहता मेरे नाल चल, जो मेरे नाल ना गया मैं तेन मार दूंगा। खैर उन्होंने दरिया के कहते चले गए, पानी च अपना मुंह दिसिया करता, सब दसदा पानी। शेर ने अपने बच्चे को आख्या अब पानी में वेख, अब पानी में वेख।
ਜਿਹੜੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਨੇ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਣੀ ਚ ਵੇਖ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ ਤੂੰ ਕੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਹਿ ਜੋ ਹੋ ਹੈ ਤੂੰ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖ ਤੂੰ ਕੀ ਹੈ। ਤੂੰ ਅੱਜ ਨਾ ਦੇਖ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਲ ਤੂੰ ਦੇਖਦਾ ਹੈ ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਧੰਨ ਕਰਕੇ ਤੇਰੇ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਮਾਤ ਪਿਤਾ ਬੰਤਾ ਸਤ ਬੰਧਕ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਨੇ ਤੇਰੇ ਸਗਲੇ ਧਨ ਚ ਲਾਗੇ ਜਦ ਹੀ ਨਿਰਤਨ ਦੇਖੋ ਜਨ ਕੋ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਖੈਰ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਗੁਰੂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗਰੀਬ ਦੇਖਿਆ ਸੰਗ ਸਾਥ ਛਾੜ ਸਭ ਭਾਗੇ ਸੰਗ ਛਾੜ ਸਭ ਭਾਗੇ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਤੱਕ ਹੈ ਧਨ ਕਰਕੇ ਜੁੜੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵੇਖਦੀ ਕੋਈ ਗਰੀਬ ਹੈ ਉਹਦੇ ਕੋਈ ਨੇੜੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਖੈਰ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਉਹ ਮਹਾਤਮਾ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰਾ ਅਸਲੀ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਤਾਂ ਆ। ਜਦੋਂ ਸ਼ੇਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਜਦੋਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਦੇਖਦਾ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਾਬਲ ਜਲਾਉਂਦਾ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਦੇਖ ਹੁਣ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਦੇਖ ਮਾਫ ਕਰਨਾ। ਜਦੋਂ ਸ਼ੇਰ ਵੱਲ ਦੇਖਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਕਹਿੰਦਾ ਭੇਡਾਂ ਬੱਕਰੀਆਂ ਦੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਭੇਡਾਂ ਬੱਕਰੀਆਂ ਦੇਖਿਆ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਦੱਸ ਹੁਣ ਤੂੰ ਹੀ ਦੱਸ ਤੇਰਾ ਸਰੂਪ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮਿਲਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਭੇਡਾਂ ਬੱਕਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਜੀ ਮੇਰਾ ਸਰੂਪ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮਿਲਦਾ ਮੇਰਾ ਸਰੂਪ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮਿਲਦਾ। ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਹੈ ਚੰਦ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਹੈ। ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਚੰਦ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੋ ਜਿਹੇ ਆਗ ਨੇ ਉਹ ਜਿਹੋ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੂੰ ਸਭੀ ਜਾਣਗੇ। ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਰੀਰ ਸਾਡਾ ਹੈ ਸਰੀਰ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਖੇਤ ਹੈ ਇੱਕ ਖੇਤ ਚ ਤੰਬਾਕੂ ਬੀਜੇ ਇੱਕ ਖੇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਲ ਖੜੇ ਨੇ ਮਿੱਟੀ ਥੋੜੀ ਜਾਣੀ ਹੈ ਫਰਕ ਤਾਂ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਵੈਸੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਤੰਬਾਕੂ ਹੈ ਤੰਬਾਕੂ ਜਿਹੜਾ ਬੂਟਾ ਲਗਾਉਣਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਿਤੇ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਮਿੱਟੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਮਿੱਟੀ। ਇਹ ਸਰੀਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦਾ ਸਰੀਰ ਮਿੱਟੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਸਭ ਮਿੱਟੀ ਹੈ। ਸੰਤ ਮਹਾਰਾਜ ਵੱਡੀ ਸਰਕਾਰ ਸੰਤ ਮਹਾ ਬਾਬਾ ਈਸ਼ਰ ਸੰਗਰਾੜੇ ਵਾਲੇ ਜਦੋਂ ਅੰਤਿਮ ਸਮਾਂ ਆਇਆ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਇਹ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਨੇ ਜਲ ਪ੍ਰਵਾਹ ਕਿਉਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਲ ਪ੍ਰਵਾਹ ਕਿਉਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸੰਤ ਲੱਗੇ ਕਹਿਣਾ ਘੋੜਿਆ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਸਰੀਰ ਤੋਂ ਕੰਮ ਲਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸਰੀਰ ਤੋਂ ਕੰਮ ਸਰੀਰ ਤੋਂ ਕੰਮ ਲਿਆ ਹੁੰਦਾ ਨਾਮ ਜਪ ਜਪ ਕੇ ਸਿਮਰਨ ਕਰ ਕਰਕੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸਰੀਰ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਵ ਕਰਨਾ ਤਦੇ ਗਿਆ ਨਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਤਦੇ ਗਿਆ ਨਾ ਭਾਗੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨੂੰ ਭੇਟ ਦੁਰਬਦ ਕੋਈ ਸੰਤ ਲੱਗੇ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਜਲ ਪ੍ਰਵਾਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਆਪ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸਾਡਾ ਸਰੀਰ ਜਲ ਪ੍ਰਵਾਹ ਹੋ ਜੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇਸ ਮਿੱਟੀ ਤੋਂ ਕੰਮ ਲਿਆ ਸਰੀਰ ਤੋਂ ਕੰਮ ਲਿਆ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀਆਂ ਡੱਡੀਆਂ ਮੱਛੀਆਂ ਨੂੰ ਖਾਣਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੇੜਾ ਪਾਰ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬੇੜਾ ਪਾਰ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਖੈਰ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਹੈ ਮਿੱਟੀ ਪਰ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਕੋਈ ਕੀਮਤ ਰੱਖੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮਿੱਟੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਹੀ ਨੇ ਸਭ ਬੰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਭਾਗ ਹੁੰਦਾ ਸਰੀਰ ਦਾ ਕਹਿ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਦੇਖ ਤੇਰਾ ਸਰੂਪ ਉਹਨਾਂ ਭੇਡਾਂ ਬੱਕਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮਾਫ ਕਰਨਾ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਜੀ ਮੇਰਾ ਸਰੂਪ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮਿਲਦਾ ਕਰਦਾ ਤੇਰਾ ਖਾਣਾ ਕਹਿ ਸ਼ੇਰ ਗਰਜਿਆ ਹੁਕਮ ਮਾਰੀ ਦੋ ਚਾਰ ਬੱਕਰੀਆਂ ਬੱਕਰੇ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਮਾਰ ਕੇ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤੇ। ਸ਼ੇਰ ਦਾ ਬੱਚਾ ਵੀ ਨਾਲ ਹੀ ਖਾਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਕਿ ਮੈਂ ਸ਼ੇਰ ਹਾਂ ਮੈਂ ਭੇਡਾਂ ਬੱਕਰੀਆਂ ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਭੇਡਾਂ ਬੱਕਰੀਆਂ ਦੀ ਅੰਸ਼ ਬੰਸ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਕਹਿ ਉਹਨੂੰ ਜਨਾਤਾ ਤਦੇ ਫਰੀਦ ਜੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਫਰੀਦ ਦਾ ਦੀਨ ਗਵਾਇਆ ਦੁਨੀਆ ਸੇ ਸਾਰੇ ਪੜੋ ਦੀਨ ਗਵਾਇਆ ਦੁਨੀਆ ਸੇ ਔਰ ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਚਾਲੀ ਸਾਥ ਪਾਏ ਪਹਾੜਾ ਮਾਰਿਆ ਗਾਫਤ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਗੁਰੂ ਜੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਬਾਬੇ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਹੈ कि दुनिया के विच रह के बाबा दुनिया कैसी हुई सारे पढ़ो बाबा दुनिया कैसी हुई बाबा दुनिया कैसी हुई साल कमित न रहो कोई साल रिश्तेदारों के मित साल कमित न रहो कोई भाई बंदी खेत चुकाया दुनिया कारण दीन गवाया दुनिया के पिछे लग के अपना दीन गवाई जाना ऐसे कम ना करते हम जेडे कदे नहीं किसी ने पिछे आना तथों ये तुम पैसे कितों लियाए हो कहते मैं कभी पूछे किसी ने उन्होंने पैसे चाहिए मनमुखा की दोस्ती माया का संबंध पैसे कितों लैके की कमाई की कितों की उन्होंने नहीं पूछना है
बाकी उन्होंने पैसे की लड़ है, वो साध संगत जी जो तो पैसे चार ने पैसे भी चंगे समझते हैं, जो पैसा ना आए बच्चे कह लगे डैडी तू तो काम ही नहीं करता, और फलाने का कहे देखो कितना काम करता, घर वाली कह लग जाती सरदार जी तुम भी कुछ कराया करो फलाने का, क्योंकि वो महाराज ने कहने जिन्ने भी है सगले धन से लागे, सारे को सगले धन से ये सारे ही पैसे करके लगे हुए, पर ये मर भाई बंदी देर चुकाया दुनिया कारण दीन गवाया, क्यों क्यों गुरु जी कहते क्यों दीन गवाना, क्यों दीन गवाया दुनिया बदले के बदले, दीन गवाया दुनिया बदले दुनिया के पीछे लग के बंदा दीन गवा देगा। खैर गुरु की संग ध्यान देना पड़ेगा। इस दिन शेर ने आकर तेरा सुन मेरे में मिलता है कि इन भेड़ों बकरियां कहने लगा शेर का बच्चा ही मेरा सुर तुहाडे नाल मिलता, इन्हें गुरबाणी कहती है तू आ नहीं 3.5 4 5 फुट 6 फुट 7 फुट एक कद नहीं है, शरीर नहीं है, तू जरा अपने आप को पहचान, अपना रूप पहचान, अपना रूप पहचान, अपना रूप पहचान, अपना रूप पहचान।
तेरे नाम है, वह तो तेरे अंदर नहीं है, वह तो तेरे अंदर ही है। बड़े बड़े प्रमाण, बड़े बड़े उदाहरण, बड़े बड़े कवियां पर लेकर गुरबाणी की गुरु बाबे ने समझाया है। मिर्ग दी नाभि दे विच कस्तूरी हुंदी है, एक बार कह देना ज्यों कस्तूरी मिर्ग न जाने, जो मिर्ग कस्तूरी मिर्ग न जाने भरम दा भरम लाया। जदों सुगंधी आउंदी है उस कस्तूरी दी किसे किसे मिर्ग दी नाभि च हुंदी, हर किसे ते नहीं हुंदी। और जदों अपनी नाभि दे विच सुगंधी आउंदी है और दौड़दा, बड़ा दौड़दा, सुगंधी कित्थों आ रही है? अभी कहते हैं उसकी कोठी बहुत वड्डी है, उसके कपड़े बहुत खूबसूरत हैं, उसके कोल पैसे बड़े हैं, उसके कोल धन बड़ा है, जायदाद बड़ी बहुत सगी होएगा। और जब नेड़े तो होके देखो तो दादा बड़े अंतर चिंता जिन्होंने सुखी देखते, अंतरी चिंता सुखी देखते, अंतर चिंता नींद ना सोदा। मेरा बड़े बड़े अमीर ना बाप है, कईयां दे घरां दा पानी पीने का नहीं करता, खड़न नहीं करता, वो कित्थे फस गया। एक बार कह देता असीं कित्थे आ गए, माफ करो असीं कित्थे आके फस गए। खैर गुरु की संगत, बड़ा बड़ा अमीर 99% लोग शराबा करे वक्त पींदे, दिमाग की टेंशन खत्म हो जाए। एक बार कह देता थोड़े जे समय वास्ते मदहोश हो जाता, जिन्होंने बेहोश कह देते। जदों गुरु नानक जी राजे भगत सिंह मिले ने सुमेर के पहाड़ के उत्ते, खैर गुरु की संगत बड़ी विचार वटांदरा होया। एक गुरु बाबे ने राजे भगत सिंह कहा कि राजा भगत सिंह तू धन है, महाराजा विक्रम दिते का जिसमें जीत भी किया जाता, बड़ा भरा सी, 28 रानियां छड़ के मेरा की है। जब राजे को पता लगा तो एवं ही शोशा सत्संग जी को लिखा जिन्हें भी गोरखनाथ के चेले सुन 84 सिद्ध माड़े मोटे में चेला नहीं सी बनाता। एक बार कह ये वस्तु बड़ी मूर्ख है सत्संग जी। एक बार कह बतेरे कहते जी कृपा करो जी, जे करो जी, नाम करो। नहीं वस्तु का जो बंदा सेवा करता, जो बंदा वचन मनता, अदा ना पढ़ो वचन कमावे संतान दे, वचन कमावे संतान दे, वचन मन के मिलती, सेवा करके मिलती है। कहते वस्तु ही सेवा आती है। कबीर जी ने पूछा सी साडा जी कृपा करते, कहते केड़ी किधर की गल करती है, कृपा करते कृपा कहते खड़ा होना। कहने लगे बाबा जी बख्शिश करो। कहने लगे वस्तु तो वो है कंचन से पाइए नहीं तो, सारे पढ़ो कंचन से पाइए नहीं तो, कंचन सोने का। कहते सोने के नाल मिलती नहीं, सोने के बराबर सोना की मैंने रखता मिट्टी है और की।
कंचन से पाइए नहीं तोर मन दे राम के मारा मिलती कि कहते मिलती है मन दे राम मन दे राम लियो है मन दे राम लियो है मोल खैर रहो विचार इधर में जाइए थोड़े इधर में आइए मन दे राम लियो है मोल परमेश्वर मन दे के मन बेचा सतगुरु के पास के कार्य गुरु बाबा जी जब उत्थे मिले गुरु की संग बाबे के चरणों में आया नमस्कार की बैठ गया गुरु जी ने माफ करना आख्या सी राजा भरतरी तू तन है तू तन है जो सब कुछ होंगे राजपाल लत मार के वाला की है तू तन है। खैर गुरु जी ने कहना किया पूछना किया राजा भरतरी बस मन के ना के शांत रहना सराही से कि शराब वाली बहुत यही इसे कम की वरतों करते सन अज भी उदासी सन्यासी मत देखे महात्मा कोई और बाबा जी पता होना सुरपाई बत्ती जाते हुक्का पी जाते झारियां पी जाते ये शराब की सराही लैके बाबा जी लगे गए ये की है कहता महाराज जी प्रमाण करो गुरु जी लगे कहना प्रमाण करें की हो गया कहना मस्त हो जाओगे किन्नी की देरी ली कह लगा महाराज एक बारी शगल पैग फिर 7-8 घंटे सौखे निकल जाते कहना जब अग खुलती है फिर बहुत बुरा हाल होंगे हम पता ही है जी भीमी जी की भीमी टुटती है पिंड लगी होंगी टुटती की हाल होता है शराबी शराब जो उतरती है कि किहो जी हालत होंगी सारे जानते माफ करना खैर फिर हाथ पैर टुटते फिर पता फिर की होंगे एक होर भी लाना गुरु बाबे ने उत्थे पानी चारण करते आख्या सी आ तेन किहो जी बुलाई जे चिड़ी चढ़ती तो थोड़ी जी औखी फिर लैंदी नहीं है चढ़ती तो औखी है उत्थे फिर उन्हें आख्या जी वह केड़ी है तो बंद कटे गए भाई मणि से मर गए खोपर लैकर बिना सिर तो लड़ते क्योंकि चढ़ गई एक बारी कह रहे जिन्हों चढ़ गई तो बन गई चढ़ती काला जिन्हें चढ़ गई वो बन गई चढ़ती काला बाबा जी कहते आ तेनों एक किहो जी बुलाइए चढ़ती मुश्किल मुड़ के लेंदी नहीं है वो केड़ी है जी चली रहे परमात्मा कुमारी चली गुरु बाबे ने समझाया सी इधर असी किसी का चंगा कर देख के छोटे छोटे का जिक्र नहीं किया एक बारी कहते छोटे छोटे का जिक्र नहीं किया गुरु बाबे ने वड्डिया वड्डिया का जिक्र किया वड्डिया के हाथी की पैड़ सारिया पैड़ आ जाए अब वड्डिया देखे ओ बड़ा बड़ा ओ बड़ा बड़ा ओ बड़ा बड़ा एक बारी हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू एक महात्मा उन्हें सुगनी साधी बानी की तुक पड़ी सर्वश्रेष्ठ को राजा तुझी सर का नाम जब तुझी क्या गुरु की संगत आप ही ने सोचे भी ऐसे में इसका जवाब कौन दे सकता एक बार क्या सर्वश्रेष्ठ को राजा दुखी हर का नाम जब तो गए सुखिया इस गल का जवाब कौन दे सकता जी कुछ प्रताप करिए खैर किसी ने आख्या
बड़े बड़े पूछे, कहने लगा भी सुने हिंदुस्तान का प्राइम मिनिस्टर, भारत का प्राइम मिनिस्टर जो नेहरू जी हैं, कहना ना मिलना पर उत्थे पुजना बड़ा औखा, कर दिल्ली पहुंचे और करते करते किसी ने आख्या भी उत्थे पहुंचना बहुत औखा है। खैर अपने सत्संगी पार्लियामेंट च कह लो या दफ्तर च कह लो बैठे सीगे महात्मा, खैर गुरु की संगत कोई अगे ड्राइवर से नेहरू जी का, कहना बाबा जी की गल है किमें खड़े हो, कहते जी प्राइम मिनिस्टर नेहरू जी मिलना, फिर थोड़ा तो उत्थे पहुंचना बड़ा मुश्किल, पर तुम इंज करो कि पिछले पासे दरवाजे मैं तुम बुला देना। जो नेहरू के एक गुण से महापुरखों का बड़ा सत्कार करता है, एक बार कह देता बहुत सत्कार कितने समा बड़े फिर विचार कर पिछले कर्म जिदे चंगे होंगे उन्होंने संत चंगे लगते, जिदे कर्म माड़े ने उन्होंने संतां दा दर्शन संतां दा नाम सुनना चंगे नहीं लगता, उन्होंने तो संत नूं वेख के इन्ना सत्त दे चंगे का दुख नहीं होंदा जिन्ना संत नूं वेख के दुख हो जाता। सत्संग जी तड़िया पे भुजिया पे ये है वो है, उल्टियां जोरियां गल्लां नहीं करनी जो कोई करी जाएंगे। कह रहे कि बाबा जी मैं तुम मिला दूंगा, कह रहा पिछले पास लै गया अगे नेहरू बैठे ने उठ खलोते हुए, जब उठ खलोते हुए आख्या बिठाया पास से कुछ ने किया, आओ जी किमें आए, जब कोल बिठाया महात्मा ने कहना किया मैं एक गल पूछनी चाहता, उसे हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर कृपा करके दसो, मैं बाणी च पढ़िया भी सर्वश्रेष्ठ को राजा दुखी हर का नाम चलता सुविधा, गल इन्नी की है, सवाल इन्ना कि मैनू कोई गर्ज नहीं है दुनियादारी मैं कोई गल नहीं करता, इन्ना की पूछना चाहना कि तुसीं किन्ना सुखी हो। जो यह गल कही प्राइम मिनिस्टर की तां निकल गई, आख्या घोड़िया आ की पूछ लिया तू, इतने सुख कितने, इतने सुख नाम की चीज कितने जिथे कदे कोई फिक्र कदे कोई फिक्र कदे कोई फिक्र। खैर गुरु की संगत असी दूजिया वाल वेख के ओ बड़ा सुखी है, ओ बड़ा सुखी है, ओ बड़ा सुखी है, ओ करते 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 खैर गुरु की संगत अस ऐसा नहीं है। जो बंदा असी नेड़े लगते हैं फिर जाके पता लगता। मैनू एक गल याद आई, दैट टाइम आई वाज इन फ्रांस, उत्थे दी राजधानी है पेरिस, अगर बैठी सी एक बड़ी खूबसूरत लड़की आई, मेरे घर से फिर पता हो, मैं क्या बना रब ने कैसा शरीर बनाया, कैसी सुंदरता बख्शी। और चल पी कुछ छोटे बच्चा सीगा, मैंने एक बारी बुलाया बोली, मैं बीबा कितने रहते, दूजी बुला बोली, जो मैं दूजी बारी बुलाया थी को माई बोली, कहते संत जी ये नहीं कि बोलना, मैं क्या की गल, कहती बाबा जी ये जबान तो गूंगी है कन्ना तो बोली है, जबान तो गूंगी है कन्ना तो बहरी है, ये बोली है। सत्संग जी खैर रहो विचार, गुरु की संगत बड़े बड़े जो तीसरे लोग सारे बड़ो बड़े बड़े जो तीसरे लोग, जिन्ने बड़े ने उन्हें बड़े रोग चमड़े में, बड़े बड़े जो तीसरे लोग जिनको व्यापे जनता रोग गुरु जी क्यों कहते ने, वो कहते बल्ले बल्ले जिवें पानी की मार दे मारे फसल मर जाती, पानी की मार लो फसल ज्यादा पास पे जो फ्लड आ जाते फसल मारिया जांदियां, इन्हें गुरु जी कहते हैं सत्संग जिन्होंने लोग बड़े कहते चिंता होते मारे, जिन्होंने लोग बड़े आखते
जो दसवां कीता घाटी में अमृत भरपूर है, कहते अंतर ही अमृत है। नानक अमृत प्रभ का नाम देही में इसका विश्राम। घाटी में अमृत भरपूर है, नर मनुखा साधना आया गुरु की संगत मनुखा साध संगत जी अंदर ही अमृत है। आप याद गुरु की संगत जी समुद्र भी कई छोटे पै जाते हैं सबना दे अंदर। पश्चिमी अवतार ईसा बाइबल अंजील लिखते हैं, कहते हर बंदे के अंदर एक आसमानी शक्ति लुकी हुई है, जिसकी खोज न करता बंदा सारी जिंदगी गुरु की संगत चिंता कट के चला जाता। अगे की कहते जो कस्तूरी मिर्ग न जाने छाला मारता लड़ता और अपनी छाला मारते फिरते हैं, होते सुख है माटी को पुत्र कैसे नित्य है, देखे देखे सुन पुजत है, जब किसी पाप तो गर्भ करते है, माया गई तब रोमन लगता पासे आ गए। मेरे वर्गा कोई है ही नहीं, मेरे वर्गा कोई मीर ही नहीं, मेरे वर्गा किसी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ही नहीं, फलाने को तो रोटी नहीं खानी आती, फलाने को तो रहना ही नहीं आता। पर जब माया चली जाए फिर करते हाथ रख के कूका मार के रोंदा, माया गई तब रोमन लगता है, माया गई तब रोमन लगता कि माई की सुई गुआच गई, सुई गुआची फूल पिंड लभदी लभदी जा बड़ी सिंह उत्तम पटवारी सामने गए, माता की गल कहनी सुई गुआच गई, कितने गुआची है, गुआची का फूल सी कहता सिंह की गल बन गई, सिंह कहना मैं सुई लभन लभदी लभदी इतने आ गई इतों मिलते, पर सुई का उत्थम नहीं है जिथे सुई पई है।
जिवें कोई गरीब बंदा होवे, सोमनदास ने थोड़े गुण, गरीब बंदा होवे, कच्चा घर होवे, एक बारी कह देना कच्चा घर होवे, गरीब बंदा होवे, उहदे घर दे अंदर, घर दे विच विहड़े च कह लो, घर दे अंदर कोई लाल दब्बिया होवे। हुण लाल नहीं, सानूं तां पता ही नहीं है, कह दे दब्बिया पिया, पर उत्थे रहण वाला गरीब है, ਉਹ रह रहा तो गरीब है, भुखा मरदा पिया, भुखा मरदा पिया, अंधे कपड़े फटे, रोटी खाण नूं नहीं मिलदी। हुण ओहड़ा लाल दब्बिया पिया थल्ले, लाल दब्बिया पिया, बस सासों लाल दब्बिया की करूगा, पर जे लाल हथ च लग जाए, माफ करना गुरु की संगत, फिर वो घर रह जूगा, बोलते ਉਹਦਾ महल बन जूगा, तो उत्थे वो फटे पुराने कपड़े रह जाएंगे। खैर गुरु की संगत इस तरह भीखा भूखा को नहीं, सारे पढ़ो भीखा भूखा को नहीं, भीखा भीखा है भिखारी, भीखा भूखा, भीखा भूखा को नहीं, सबकी गुजरी लाल, सारे शरीर की गुजरी दी लाल, पर गुजरी सार ने जानी जानते भयो कंगाल, एक कंगाल होया फिरदा, ਇਹਦੇ अंदर नंद अमृत का नाम देह में इसका विश्राम, जिन्होंने उन्होंने पाया, जिन्होंने कारण कालियां ने, जिन्होंने सिमरन किया, चालां सारे मारते हैं, पर सबनी शालां मारियां करता करे सुख होए, जुगती तो ना गल नहीं बनती। किसी राजे की रानी इशनान कर रही है, इशनान करते करते रानी, माफ करना, ਉਹਦਾ 9 ਲੱਖ ਹਾਰ ਸੀ, सर्दी की रुत सी, सास रानी इशनान करते करते गल का 9 ਲੱਖ हार सी, ਜਿਹੜਾ ਉਹ गुरु की संगत भुल जाती है। हुण अगे अजकल कहने लगे, हैंकर कहने लगे, वो किली या नरटंगे हार भुल जाती, रानी कपड़े बदले बदले चली गई। इधर जो हार सी, एक माफ करना कान चक के लै गया, कान के पास हो गया हार, एक इल ने घोड़िया, माफ करना तो इल सी जी, माफ करना गुरु की संगत, ओड़ा माफ करना गुरु की संगत, हार कान के गुरु खो के लै गई, बड़ा जवान पंछी है, इल जानवर कह लो। इधर रानी ने कुछ संगता का गल च हथ मारिया, मेरा हार कितने गया, ख्याल रहा भी उथे हार, उथे माफ करना मैं इशनान करने समय हार के हार कितने गया। रानी इधर बड़ी कोशिश की, हार मिलता नहीं। रानी ने क्या सरकार ने गल की, सरकार मेरा हार चोरी हो गया, कोई हार चुरा के लै गए। राजे ने अनाउंसमेंट कर दिता, एक फिर सजे पता करो मेरी रानी का हार गुआच गया, जो हार लैके लभ के दू या उसकी 10 पाऊगा, उन्होंने 50,000 रुपया इनाम दिता जाऊगा। बड़ी कोशिश हुई, पछवड़ता लाइया, घर हार नहीं मिलता, बड़ा समा बीता तुरया गया। एक दिन मछियां फड़न वाला एक मिशहरा जी कहते मछी कहते हैं, और दरिया के मछियां फड़न वास्ते गया, जो मछियां फड़न वास्ते गया तो दरिया के गुरु की संगत ने देखा भी दरिया के पानी जहाज पे, हार देख के बड़ा खुश हुआ भी। राजे ने कहा जो मैं दसूगा, जो मैं दसूगा माफ करना, या हार लभ के दूंगा 50,000 रुपया नाम दूंगा। बड़ा खुश होया, पानी बढ़िया, तो पानी गंदला हो गया, पानी गंदला हो गया। अजिया बुढ़िया ने दुध लड़कदियां, सियाणियां माइया, जो मक्खन आता ना मधानी हौली कर दी, क्यों पता बोलते क्यों, भगतां ने बाणी उच्चारण करने वाली कमाल कर दी। पहला खिच खिच के मधानियां मारनियां, इधर भी पहला खिच खिच के हट भन के सेवा करनी पैंदी, वाहिगुरू 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 100 पाठ पहले समय एक एक चौंकड़े के महापुरुष कर दिया करते सी, 100 तो 200 पाठ कर जा रहे हो समा भी सी। और करते करते ख्याल टिकन लग गया, वो बुढ़िया वट वट खना वट वट के मधानियां मारती, सारे कदम के पर जो वट वट के मधानियां मारती, जो मक्खन आंदा फिर मधानी हौली कर दी, ताकि वो मक्खन किधरे खेडना जाए। कबीर जी कहते मन रूपी दुध नूं बलोवना, कहते रिड़कना
बुढ़ा वो मेरे भाई मन का बनोला, मेरे भाई मन का बनोला, मेरे भाई मन का पहचाने सारे अवस्था आती है सब तो फिर अगे धाती तुरी जाती है। एक बार कह जिमें पहला काम बोर किया जाता रस्ते के बोर कर लगे पहला पानी पाना पैंदा कॉफियां मारनी पैंदियां फिर रस्ते घर गुरु किस्म किते बजरी आती कि कंक्रीट आता है कि रोड आता फिर उत्ते बड़ा जोर लग जाता कि बोपियां बस जाती नाराज बोर पटने पैंदा ने दोबारा इस तरह करते 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 फिर और रोड की जो काट टुटती है माफ करना गुरु की संगत अगे फिर जाके जिते रेता लग जाती फिर बोपियां हौली 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 फिर अपने मंजिल मकसूद तक पहुंच जाता। खैर गुरु की संगत उन्हें देखा कि हार तो आओ गया हमारी ख्याल हाथ मारे हाथ कुछ नहीं लगा कह हाथ मारदा हाथ कुछ नहीं लगे माफ करना बड़ा जतन किया फिर बाहर निकले फिर पानी गंदला हो गया चढ़िया कुछ समय बाद पानी साफ होया फिर हाथ देता फिर भरदा फिर भी हाथ चाहता फिर कोशिश करता हाथ नहीं आता तासों कुछ भी हाथ नहीं आता 2-3-4 बारी किया पानी साफ होता दिखता पानी गंदला हो जाता देखना बंद हो जाता पता ही तो समय देते रह जाएगी कितने खूह होंगे सन एक बार कहता जो खूह होंगे सन पानी चीज बबलिंग करे करता पानी हिलता जो पानी हिलता तो कुछ नहीं दिखता जो जिमींदार खूह खड़ा करता पानी के कौर च आ जाता खूह के पईया कहता होंगे कि खूह की तह पिया रेता भी दिखता समा करते करते अवस्था आ जाती जिथे 3 लोग 14 भवन इंज दसते हैं जो सज्जे हाथ की तली से औला पिया मां कुछ क्यों दसिया करते सन तो पीपा जी ने आख्या कहते जो बाहर है सारा अंदर ही है सारे पढ़ो जो ब्रह्मंडे सुई पिंडे पिंडा ना शरीर का पिंडा पिंड शरीर जो ब्रह्मंडे सुई पिंडे पर है तो पिंड च पर कहते मिलूगा कि जो खोजा सो पावे जो खोजा सो पावे जो खोजेगा उन्होंने प्राप्ति होगी। खैर वो करते करते बड़िया टक्कर मारिया कहना हार दी का हाथ नहीं आता एक बार कह दो करते करते क्या चलो राजे में जाके खबर देनी अभी हार का पता तो लग गया हार का पता तो लग गया पर हार निकलता नहीं हार चलता मैंने राजे के राज दरबार च गया राजे ने आख्या भाई कह लगा सरकार की रानी के हार का पता लग गया हार का पता तो लग गया हार निकलता नहीं है की संगत फिर राजा कहते कितने कहते फलाने फलाने दरिया नाल टोबे ले ले बड़े बड़े टोबे होंगे अगे डुबियां मारना जिधर टोबे लेते राजा कहते कितने आ उधर दरख्त सी दरख्त के थले कहना देखो दरिया के कंढे दरख्त सी देखो पिया राजा कहता एक मिनट का काम टोबे का सेकंड टिकट लाने उन्हें छाला मारी बड़ा जतन किया सबने छाला
मारियां टोडिया ने हाथ नहीं आता कुछ कह लगे सरकार पानी साफ होंदा हार दींदा कोशिश करते हैं पानी गंदा हो जाता फिर देखना बंद हो जाता क्या बड़ा बड़ा कट हो गया क्या थोड़ी दूरी तक महापुरुष तुरे जाते सन रब दे प्यारे अनहद पानी कुंजी संतन हथ रखी कुंजी कर गुरु की संगत महापुरुष का देखे भी इकट्ठ बड़ा महापुरुष होते बजे वक्त का बादशाह वजीरा मंत्री ने टेल कर फिर खड़ा महात्मा ने देखा भी की गल पुछना किया राज ने कहा कि महात्मा सरकार किया तो लगे कहने किमें कटे आख्या सरकार माफ करना संत जी मेरी रानी का हार गवाच गया माफ करना हार दींदा हार हाथ नहीं होता माफ करना गुरु की संगत हार दींदा हाथ नहीं होता माफ करने की कोशिश करते कहने लगे महात्मा हार कितने कहना देखो वो पानी साफ है और हाथ दिखता प्यार संत हाथ सकते कहने बड़ो तो बीच बड़े हो फिर हाथ नहीं आया कुछ भी फिर ठहरे 10 मिनट पानी साफ हो जाना थी फिर वो हाथ पसंद आ गया माफ करना गुरु की संगत संत लगे कहते मियां असल च हार इत्थे नहीं हैगा वो दरख्त उत्ते इहदा दा आलना सी आलने च पिया सी हार ਇਹਦਾ ਉਹ ਹਾਰ ਦੀ ਅਕਸ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਹਿੰਦਾ ਆਦਾ ਹਾਰ ਦੀ ਅਕਸ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹਨੂੰ ਤੂੰ ਹਾਰ ਮੰਨੀ ਪੈਂਦਾ ਬੈਠਾ ਇਹ ਹਾਰ ਦੀ ਅਕਸ ਹੈ ਹਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅੰਦੇ ਕਰ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਉੱਪਰ ਚੜਾ ਜਦੋਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਦਰਦ ਬੰਦਾ ਚੜਾਇਆ ਕਿ ਉਹ ਆਲਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਉਹਨੇ ਹਾਰ ਲੈਂਦਾ इसी तरह लोग टक्करां दा मारते ने मारदे छुरी हुई मिलना फिर और उत्ते रहा तो चक ला तथे भगत कबीर जी ने आख्या सी अनंत प्राणी कुंजी संत नत रखी कुंजी राम पदार्थ पाए के कबीरा गांठ न खोड़ न पट न पारखू नहीं गाट नहीं मोल बिना गाट तू असली सोना हीरे लाल एक किते रेड़ियां ते लिखते वेखे कोई बोलते कि फिर सब्जी वाले सवेरे महंगी होंगी है दोपहर में ठीक रही है सूरज ढलता रेट घट जाता शामी लै जाओ जी सवेरे 2 रुपये किलो होती 4 किलो लै जाओ पर इत महापुरुष रब दे प्यारे रब दे आशिकां ने नाम जपण वाले ने आके कर दिता पूरा कपड़ी में खोलना
जाए गणका गाक जी मिले तो अपने लाख ले काए गुणा दा काक मिले जाए फिर पवन लखा ही गुण में निश्चय प्रमाण करो। इस भी ठीक नहीं थी, गला भी ठीक नहीं, कई दिन तो हाँ फिर कॉलेज हस्पताल जो कम रुक गया सी उत्थे लगातार 20-25 दिन असमान विच दवानंत भी जाते रहे लाना पिया। गुरु की कृपा साथ सके जी जो बंदा गुरु तुर पैंदा गुरु की कृपा के नाल ही तुर पैंदी है। गुरु की कृपा के नाल ही तुर पैंदी। जो बंदा गुरु वल तुरदा गुरु का नाम लैके तुरदा गुरु की कृपा गुरु की बख्शिश के नाल ही तुर पैंदी है। एवं दुनिया ढेर टाँदी तुरी जाती है। गुरु की संगत अपनी तकदीर नूं अपनी किस्मत नूं अपने सतगुरु पातशाह दे हवाले करके जे हम भूली सर करो जे हम भूली जे हम चुकी ही तहदी करी। आत्मा कहती पति परमेश्वर परमात्मा ने वाहगुरु जे मैं भुली हाँ जे मैं चुकी हाँ तेरी मैं तेरी हाँ क्या क्या बाणी कमाल विचार वाली कमाल कर दी। कहते हमारा स्वभाव सदा सतभुलन हमारा स्वभाव सदा सतभुलन साडा स्वभाव तो हमेशा भुलना पर तेरा विरद की है। हमरो स्वभाव सदा सतभुलन तुमरो विरद भक्त बुधरन से मेरा स्वभाव है सदा सदा भुलना मेरा स्वभाव है। माफ करना तेरा विरद है जरा स्वामी प्रभु तेरा विरद है मेरा स्वभाव हमरो स्वभाव सदा सतभुलन हमरो स्वभाव सदा सतभुलन मेरा स्वभाव गलतियां करना भुलना तेरा स्वभाव पाप तेरा विरद पापियां का इंतजार करना। इन शब्द प्रमाण करो दुनिया फलों की माफी और समय गुरु चरण लाया करो। कम तम मुकने नहीं जन्म तो पहले भी चलते सन हम भी चलते हैं जो मर के ढेरी हो जाएंगे तो दूरी चलने चलते रहेंगे। इन्ना मुके ने ना मुक मुका के गया ना ये मुक ही सकते हम इन्हें मुक जाना है तांते हम समा आगे नहीं दिंदा। गुरु स्तोत्र पढ़ाया जाएगा जिन्हें सुन तन गया तीन जब निर्मा आया कहते जो एक बार भी तन होगा नंदन मिले भी जब दोस्त नहीं और कर जवाब कह गया तंग 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 है गुरु नानक साहब जी तंग
Talk